हेलो गाइस, माय नेम इज रूपम गुप्ता। तो आज के इस असाइनमेंट में हम लोग मिडलवेयर के बारे में समझेंगे कि मिडलवेयर होता क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, और हेडर होता क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हेडर हेडर का यूज़ हम लोग सेंसिटिव डेटा को सेंड करने के लिए करते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मिडलवेयर इज नथिंग बट द सिट बिटवीन द राउट एंड द कॉल बैक फंक्शन। Callback function is nothing but the handler you can use. Or middleware is also known as a piece of a block of code that can be used again and again. If we define a one middleware, then we can use again and again. एंड असाइनमेंट को हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूजर डॉक्यूमेंट नाम का एक स्कीमा डिफाइन करना है। स्कीमा में हमें नेम, बैलेंस एंड एड्रेस, देन एज, देन जेंडर, ये सब डिफाइन करना है। और इस फ्री यूजर, अगर फ्री यूजर ये हम लोग हेडर के थ्रू सेंड करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो उसके अमाउंट, कोई अमाउंट डिडक्शन नहीं होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो जो जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, वो प्रोडक्ट का प्राइस वो प्रोडक्ट का प्राइस उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, उसके बैलेंस में से। फिर हम लोग प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट नाम का एक स्कीमा डिफाइन करेंगे, जिसमें नेम, कैटेगरी, प्राइस और ये आईडी जो होती है, ये मोंगोडीबी स्वयं ही क्रिएट कर लेता है। एंड ऑब्जेक्ट ऑर्डर डॉक्यूमेंट, इसमें डिफाइन करेंगे हम लोग यूजर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूजर, यूजर आईडी, देन अमाउंट, एंड देन इज फ्री ऐप यूजर को हम लोग, और डेट को स्ट्रिंग लेंगे। यहाँ पे हम लोग रेफ और पॉपुलेट का यूज करेंगे टू टू कॉल द अदर कलेक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बहुत सारे वैलिडेशन को भी परफॉर्म करेंगे, वन बाय वन परफॉर्म करेंगे। तो हम अपने वीएस कोड एडिटर, तो हम अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को देखेंगे। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस की नीड लगे तो एक्सप्रेस का यूज किए हैं। देन बॉडी पार्सर का यूज किए हैं। अब तो ऑलरेडी इनबिल्ट आता है एक्सप्रेस के मॉड्यूल में बॉडी पार्सर। देन यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम कनेक्ट करवाए हैं। इफ सक्सेसफुली कनेक्टेड देन सी दिस मैसेज। एंड अगर कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो वो एरर थ्रो करेगा। देन ये ग्लोबल, सॉरी, एप्लीकेशन बेस्ड मिडलवेयर है, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा if we are use we are hitting any of the APIs, any of the request। ये राउट बेस्ड मिडलवेयर है। देन हम लोग 3000 पोर्ट पे रन कर रहे हैं। फिर हमें स्कीमा डिफाइन करना है। यहाँ पे जो दिया गया है, स्कीमा डिफाइन करेंगे। ये और मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मॉडल के अंदर हमने स्कीमा डिफाइन किया है, न्यू यूजर का स्कीमा डिफाइन किया है। यहाँ पे पहले मोंगोस को रिक्वायर करेंगे हम लोग। देन कॉन्स्ट न्यू यूजर स्कीमा, ये हम लोग वेरिएबल अपने नाम, मतलब कुछ भी नाम ले सकते, कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हैं। फिर न्यू, देन मोंगोस डॉट स्कीमा से हम लोग स्कीमा डिफाइन करेंगे। ऑथर, नेम स्ट्रिंग, बैलेंस, डिफॉल्ट डिफॉल्ट 100 है, 100। देन एड्रेस स्ट्रिंग, एज, नंबर, और जेंडर में हमने इनम लिया है। अगर इसके अलावा कोई यूजर एनी अदर वैल्यू को पुट करता है तो वो थ्रो एन एरर आएगा, एरर शो करेगा, वैलिडेशन एरर। इट फ्री ऐप यूजर टाइप बूलियन दिए हैं, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का भी स्कीमा सेम एज इट इज डिफाइन किए हैं। प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग, कैटेगरी स्ट्रिंग, प्राइस में टाइप नंबर, और रिक्वायर्ड ट्रू, ये मैंडेटरी फील्ड है। और फिर हम न्यू ऑर्डर का भी स्कीमा डिफाइन किए हैं। यहाँ पे रेफर दिए हैं, यूजर आईडी को रेफर करिए, रेफर किए हैं। फिर हम लोग गेट करेंगे तो उसको पॉपुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट आईडी को स्टोर किया है ऑब्जेक्ट आईडी के वेरिएबल में। देन यहाँ पे दोनों को रेफर किए हैं। देन अमाउंट को नंबर, इज फ्री ऐप यूजर, बुलियन, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स दिए हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्रिएट कर लिया है मॉडल। मॉडल इज नथिंग बट द रेपर ऑफ द स्कीमा। मॉडल, विद द हेल्प ऑफ मॉडल वी कैन perform the querying, deleting, updating and etc। फिर हम यहाँ पे मिडलवेयर डिफाइन किए हैं। यहाँ पे हेडर, हेडर के थ्रू अगर कोई डेटा आएगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर इज फ्री ऐप यूजर,
ये कैन सेंसिटिव होता है। अगर हम लोग अपर केस में भी लिखेंगे ना तो यहाँ पे डेटा लोअर केस में ही आएगा। फिर ऐप यूजर के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर डेटा बिल्कुल एम्प्टी आता है तो वो प्लीज प्रोवाइड हेडर देगा। अगर नहीं आता है तो अगर रिक्वेस्ट डॉट हेडर अगर इस फ्री ऐप यूजर ट्रू आता है तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के फ्री ऐप यूजर को ट्रू कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स कर देगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का यूज किए हुए हैं तो कि ये नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा। तो ये फिर ऑर्डर कंट्रोलर में चला जाएगा, ऑर्डर कंट्रोलर हैंडल में चला जाएगा। फिर यहाँ पे हमने जितने मॉडल को क्रिएट किया था यहाँ पे वन बाय वन सभी को इंपोर्ट किया हुआ है, रिक्वायर किया है। देन यहाँ पे मोमेंट पैकेज का भी हमने यूज किया हुआ है, दैट इज वाई हमने रिक्वायर किया है। फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर में से हमने डेटा में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हमने डेटा के वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर इन वेरिएबल में से हमने ऑथर नेम को डिस्ट्रक्चर किया हुआ है। अगर ऑथर नेम बिल्कुल ही नल आता है तो ये रिटर्न कर देगा कि ऑथर नेम इज मैंडेटरी, अदरवाइज वो डेटा को क्रिएट कर देगा, मीन्स सेव कर देगा इनसाइड द डेटाबेस। फिर हमने क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का सेम एज इट इज किया हुआ है। प्रोडक्ट नेम अगर नल आएगा तो वो प्रोडक्ट नेम इज मैंडेटरी, अगर प्रोडक्ट नेम इज मैंडेटरी अगर वो सब सही है तो वो डेटा को क्रिएट कर देगा। देन क्रिएट न्यू ऑर्डर को भी सेम एज इट इज किया हुआ है। इसमें हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा स्टोर किया हुआ है। इसमें से फिर डेटा में से हमने यूजर डॉट आईडी को निकाला है, डी मीन्स डिस्ट्रक्चर किया हुआ है। फिर प्रोडक्ट आईडी को भी हमने सेम एज इट इज डिस्ट्रक्चर किया हुआ है प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल में। देन चेक यूजर आईडी को हमने न्यू यूजर फाइंड बाय आईडी क्या करता है, वो आईडी को पॉइंट आउट करता है, यूजर आईडी को पॉइंट आउट किया है इसने। फिर इसमें चेक यूजर आईडी में स्टोर किया हुआ है। देन एज इट इज चेक प्रोडक्ट आईडी को भी हमने फाइंड बाय आईडी के थ्रू रिक्वायर किया है, देन चेक प्रोडक्ट आईडी में स्टोर किया हुआ है। देन यहाँ पे हमने ऑल द वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है। अगर यूजर आईडी इज नल रहेगा तो यूजर आईडी मैंडेटरी, अगर प्रोडक्ट आईडी एम्प्टी रहेगा तो प्रोडक्ट आईडी इज मैंडेटरी। अगर चेक यूजर आईडी भी एम्प्टी रहेगा तो हमने इनवैलिड यूजर आईडी से ऑल द वैलिडेशन परफॉर्म किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेन लॉजिक आता है कि अगर इज फ्री यूजर रिक्वेस्ट डॉट हेडर इस फ्री यूजर में से अगर ये फॉल्स आता है देन ये एंटर इसके अंदर करेगा। अदरवाइज अगर ये ट्रू आता है तो इसमें सिंपली क्या करना है कि टूडेज का डेट को प्रिंट कराना है। यहाँ पे हमने डेटा अमाउंट हम लोग दो तरीके से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एक डॉट के थ्रू, एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा अमाउंट इक्वल टू 0 कर दिया है। इफ फ्री ऐप यूजर ट्रू है तो डेट को टुडे प्रिंट करा देगा यहाँ से। देन यहाँ पे डेटा को सेंड कर देगा कि ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। अगर वो फॉल्स होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि वो यूजर आईडी के थ्रू हमने फाइंड कर किया है यूजर को, फिर यूजर के बैलेंस को हमने डिस्ट्रक्चर किया यूजर डॉट बैलेंस के थ्रू एक वेरिएबल यूजर बैलेंस में स्टोर कराया है। देन प्रोडक्ट को हमने प्रोडक्ट फाइंड बाय आईडी से उसके प्रोडक्ट का आईडी फाइंड करके प्रोडक्ट में स्टोर कराया है। अगर प्रोडक्ट डॉट प्राइस से प्रोडक्ट डॉट प्राइस को हमने प्रोडक्ट प्राइस में स्टोर कराया हुआ है। फिर यूजर बैलेंस अगर ग्रेटर है प्रोडक्ट प्राइस से तो यूजर न्यू बैलेंस क्या होगा, यूजर बैलेंस माइनस प्रोडक्ट प्राइस अवेट कराया है। फिर अवेट का यूज किया हुआ है क्योंकि ये ज्यादा असिंक्रोनस टास्क है। तो न्यू यूजर में हमने फाइंड वन एंड अपडेट कर दिया है कि आईडी जिसका यूजर आईडी ये रहेगा, और सेट कर दिया है ये न्यू बैलेंस को सेट किया है। फिर यहाँ पे हमने उसको डेटा के अंदर एक डेटा डॉट अमाउंट में न्यू यूजर बैलेंस को स्टोर कराया है, डेटा डॉट डे में टूडेज डेट को स्टोर कराया है। फिर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, मीन्स डेटाबेस में स्टोर कर दिया है वैल्यू को। तो ये पूरे परफॉर्म को हमने परफॉर्म किया, पूरे प्रोग्राम को मिडलवेयर को हमने जो वैलिडेशन है सभी परफॉर्म किया सक्सेसफुली। हम अपने पोस्टमैन में चलते हैं कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने सभी के एपीआईज क्रिएट की हुई हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है जैसे यहाँ पे हमने हेडर के अंदर यहाँ पे इज फ्री यूजर फॉल्स किया हुआ है। फिर बॉडी के अंदर हमने इतने सारे डेटा को भेजा हुआ है जो हमने स्कीमा में डिफाइन किया हुआ था।
अगर हम लोग हिट करते हैं, हमारा ऑलरेडी सर्वर रनिंग है, हिट करते हैं तो यहाँ पे डेटा इसके अंदर आ चुका है। फिर अगर हम लोग क्रिएट न्यू यूज़र हो गया, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में भी हमने ऐसे ही किया हुआ है। वैसे इसमें नई नई चाहिए, नई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हेडर की। फिर यहाँ पे हमने जेक जेएस बुक, फिर कैटेगरी स्टेशनरी, प्राइस को 5000। फिर इसको हमने स्टोर कराया है डेटाबेस में, ये स्टोर हो गया। फिर हमने क्रिएट न्यू ऑर्डर को हमने प्लेस किया, हमने ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आईडी को एक्सेस किया यहाँ पे, यहाँ से क्लस्टर के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट आईडी को एक्सेस किया। यहाँ पे आईडी एक्सेस हुआ है, और ये अमाउंट अमाउंट एक्चुअली यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो डालेंगे तो। इसको अगर हम लोग हिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और यहाँ पे 16,000 हो चुका है। अगर हम लोग फिर से हिट करेंगे तो ये 5,000 और माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 और माइनस हुआ। इफ और हिट करते हैं तो ये 6,000 और हिट करते हैं, क्योंकि 5,000 हमारे प्रोडक्ट का प्राइस था, दैट इज वाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।